एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज हम अष्टम भाव की बात करेंगे। अष्टम भाव बड़ा ही रहस्यमयी भाव है। इस भाव को बहुत सटीक ढंग से नहीं समझा जा सकता है। अष्टम भाव के इस पहलू को इसी बात से आप समझें कि यह भाव मृत्यु का भाव है। मृत्यु इस सृष्टि की सबसे रहस्यमयी बात है। इसके अलावा यह भाव पुनर्जन्म का भी है। इन दो रहस्यों को आज तक कोई जान नहीं सका और इन्हीं रहस्यों को यह अष्टम भाव समेटे हुए है। अष्टम भाव एक त्रिक भाव है। यह रंध्र स्थान है, अर्थात यह भाव दुख दर्द का है, परेशानी और विडंबनाओं का है। जीवन में आने वाली अशुभ स्थिति परिस्थिति और अचानक परेशानियों को दर्शाने वाला यह भाव है। व्यक्ति के जीवन में कितनी बड़ी चुनौती आने वाली है, इसका यदि अनुमान लगाना हो तो अष्टम भाव का सम्यक अध्ययन जरूरी है। इस भाव में गहराई है, अंधेरा है, तिमिर अंधेरा है, जैसे कि कोई गहरी खाई या गहरा कुआं। इस प्रकार का यह भाव है। तो जिस तरह से हम एक अंतरिक्ष में कालापन व्याप्त देखते हैं, वही कालापन, वही डार्कनेस इस हाउस में है। मैंने जो अभी बात कही है, इसको गौर करके समझना होगा तो इसके और मीनिंग को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। वह ब्लैक कॉस्मोस की छवि इस भाव में है। यह भाव हिडन हाउस कहा गया है। इसमें सीक्रेट या अकल्ट नॉलेज है। इसलिए जब खोज होगी किसी भी चीज की तो वह इसी भाव से उत्प्रेरित होगा। इसलिए गहरी खोज, गहरा अनुसंधान, रिसर्च, ये सभी बातें इस भाव में ही समाहित हैं। आध्यात्मिक पक्ष को ही ले लें। यदि गहन साधना करनी है, साधना में गहरे जाना है, तो इस भाव को ही जगाना पड़ेगा। यह भाव जो है वह पुनरुत्थान का है, पूर्णोदय का है, पुनर्जन्म का है। इसीलिए इसको हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। सुनने में यह शब्द थोड़ा सा अच्छा लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वह बड़ी ही विकट है, बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ाजन्य है। इतनी आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। अष्टम भाव इनहेरिटेंस का है और अनअर्न्ड मनी का भी है, अर्थात अनार्जित धन का भी है। कि वैसा धन जिसे आपने अर्जित तो नहीं किया है, फिर भी वह आपको प्राप्त है, जैसे कि लॉटरी, सट्टा या कहीं पर पाया हुआ धन, या शेयर मार्केट में भी जो अप्रत्याशित रूप से आप मुनाफा कमा जाते हैं, वह अष्टम भाव के बलाबल पर निर्भर है। भ्रष्ट आचरण से या गलत तरीके से जो कोई व्यक्ति धन प्राप्त करता है, वह भी अनार्जित धन है और वह इसी भाव से प्राप्त है। यह भाव बंधन से जकड़ा हुआ है। इसमें पाप, ताप, साप समस्त मौजूद है। इन सब चीजों से यह भाव पूर्ण है। यह सही है कि यह भाव पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण करने वाला भाव है, लेकिन यह भी जानना बहुत पते की बात रहेगी कि बाप दादा या कुल ने जो पाप अर्जित किए हैं, वह भी आपको यहीं से प्राप्त है। यह भाव लीनिएज, लीगेसी, इन सभी से तो आपको संबद्ध करता है, लेकिन जेनेटिक तौर पर जो बीमारी आप इनहेरिट करते हैं, वह भी यहीं से प्राप्त है। तो यह भाव गंभीर बीमारी का है, ऑपरेशन का है, चोट का है, एक्सीडेंट का है, लीवर, गॉल ब्लैडर, टेलबोन, गुप्त अंग, उत्सर्जन तंत्र आदि से संबंधित बीमारियों का भी है। जब उत्सर्जन तंत्र से जुड़ा है तो कहीं न कहीं यह पाचन तंत्र से भी जुड़ा है। इसके अलावा वो सभी बीमारियां इसी भाव से उपजती हैं जो अबूझ प्रकार की हैं। अबूझ परेशानी, अबूझ बीमारी, ये सभी इस भाव से संबद्ध है। अष्टम भाव आपके निवास में वह स्थान है जहां अग्नि जलती है, अर्थात किचन। आपके शरीर में भी एक अग्नि जलती है
और वह स्थान क्या है? तो पेट है। इसके अलावा अंतिम क्रिया कर्म के समय में भी एक अग्नि जलती है जो शमशान में होती है। तो अष्टम भाव किचन से, पेट से और शमशान से जुड़ा हुआ भाव है। अष्टम भाव आपके निवास में वह स्थान है जहां पर आप त्याज्य वस्तुओं को रखते हैं, जहां से बीमारी पनप सकती है, जहां पर आप धारदार हथियार रखते हैं जिससे कि कटने या घायल होने की संभावना होती है। यह वह भी स्थान है आपके घर में जहां आप दवाइयों को रखते हैं। इसी प्रकार से विष को भी रखने की जो जगह घर में होगी वह भी अष्टम भाव की जमीन होगी। तो दवाइयों का संबंध, हथियार का संबंध अष्टम भाव से तो है ही, लेकिन इसको जहां पर रखा जाएगा वह भी अष्टम भाव से संबद्ध होगा। अष्टम भाव फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल कंडक्ट जैसी बातों का भी है। पत्नी से किसी व्यक्ति का फिजिकल रिलेशन कैसा है या कितनी स्त्रियों से इस प्रकार का संबंध है, इन सभी बातों का ज्ञान अष्टम भाव में निहित है। अष्टम भाव जहरीले जीव जंतुओं के साथ साथ कटीले पौधों का भी है। यह स्थान उन प्रकार के पौधों का भी है जिसमें ना तो फल होता है और ना ही फूल होता है। अष्टम भाव किस्मत के धोखे को भी दर्शाता है। कौन धोखा दे सकता है, कितनी बार धोखा दे सकता है, ये सारी बातें अष्टम भाव से ज्ञात की जा सकती हैं। एक व्यक्ति दुखों और मुसीबतों के भंवर में फंसने के बाद सब झंझट छोड़कर संन्यास ग्रहण करने की जो परिस्थिति में आता है, वह परिस्थिति भी इसी भाव से उपजती है। राजकुमार सिद्धार्थ दुखों की दुनिया को देखकर बुद्ध बनने की ओर जो कदम उठाते हैं वह इसी भाव से प्रेरित होता है। एक डाकू अंगुलीमाल का भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह भी अष्टम भाव से ही होता है। और एक क्रिमिनल पुलिस से बचने के लिए साधु और सन्यासी का जो रूप जिन परिस्थितियों में लेता है वह भी अष्टम भाव की ही बातें हैं। अष्टम भाव जातक के घर के बारे में भी बताता है कि आपके घर में वीरानी रहेगी, सन्नाटा रहेगा या रौनक रहेगी, किस प्रकार के हालात आपके घर के अंदर रहने वाले हैं, यह बात अष्टम भाव बताएगा। अष्टम भाव का जड़ चतुर्थ भाव में है और इसका शिखर द्वादश भाव में है। 4, 8, 12 जो भाव हैं यह परस्पर त्रिकोण स्थान है। अष्टम भाव का पास्ट चतुर्थ भाव में है और अष्टम भाव का भविष्य द्वादश भाव में है। तो अष्टम भाव बहुत ही अबूझ सी बातों को अपने गर्भ में समेटे हुए है। सारी बातों को कभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जितनी भी बातों को मैंने बताया उन शब्दों को आप खोलेंगे तो आप एक मोटी सी किताब लिख सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है यह भी मैं एक आध दो उदाहरण के माध्यम से बता देता हूँ। आप उस पर अमल कीजिए, उससे आपको प्रेडिक्शन करने में मदद मिलेगी या अपने जीवन में ही कुछ सुधार करने में मदद मिलेगी। मसलन आप जो है अपने घर में ऐसे पौधों को लगाते हैं जिसमें ना तो फल है ना ही फूल है। कैक्टस के पौधों को लगाते हैं तो क्या हुआ कि अष्टम भाव जो अब आपका है वह उतना आपको आनंद देने की स्थिति में नहीं है। आपके घर में वो रौनक नहीं रहेगी। अब आप इसी बात से देखें कि अगर आपके घर में रौनक नहीं है तो आपके बड़े भाई के कार्य में, प्रोफिशिएंसी में भी कोई चमक नहीं होगी, वह भी किसी काम में दक्ष नहीं होगा। छोटा भाई भी आपका बीमारी से परेशान रहेगा। माता का जो प्रेम और वात्सल्य है वह भी कांटेदार होगा। बच्चों की जो शिक्षा है वह भी कुप्रभावित होगी। पिता का भी जीवन दुखमय होगा। एक छोटी सी बातों से आप कितनी बातों को जोड़ सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन भी इससे जुड़ा है। आपका सेक्सुअल कंडक्ट खराब होगा यदि आप कांटेदार पौधे रखते हैं, यदि आप अपने टॉयलेट को गंदा रखते हैं, यदि आपका किचन जहाँ पे अग्नि जलती है वहाँ पे गंदगी है, तो इसका असर आपके पत्नी के मांगल्य सुख पर भी होगा। इसका बैड इम्पैक्ट उनके बैंक बैलेंस पर भी होगा। आपका जो फैमिली बिजनेस है वह भी कुप्रभावित होगा। बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। जब हम अष्टम भाव की बात करते हैं तो कोई अकेला भाव नहीं है यह, इसको
सेपरेट करके देखने की जरूरत नहीं है। इंक्लूसिव वे में देखेंगे आप तो यह सभी से जुड़ा हुआ है। कोई भी भाव हो वह आपके तमाम पहलुओं से जुड़ा हुआ है। आपको देखने की वो नजर चाहिए और थोड़ा धैर्य भी चाहिए। तो इसको आप अपने प्रैक्टिस में इसे लाइए और गहरे रूप में समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद मैं आगे वाले वीडियो में अष्टम भाव में जब ग्रह होंगे तो उसका क्या परिणाम होता है, इसको भी बताने और समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने उद्गार को कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप उसी प्रकार की बातों को लिखें जिससे कि हमारा भी ज्ञान वर्धन हो और जो लोग पढ़ें उनका भी ज्ञान वर्धन हो। इसके अलावा अगर आप वीडियो शेयर करें और अपने हित परिजन के बीच में इसे पहुंचाएं तो यह भी बहुत ही अच्छी बात होगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।